नमस्कार दोस्तों। आप सभी भाई बहनों का मैं बीरबल सिंह भाकर अभिवादन करता हूं और साथ ही साथ अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, आप लगातार वीडियो देख रहे हैं, इसकी मुझे बहुत खुशी है। और ये भी मैंने महसूस किया पिछले 4 साल में कि मेरे प्रश्नोत्तर आपकी परीक्षा में सहायता दे रहे हैं। इसकी भी प्रसन्नता है और इसी कारण से मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, मुझे हंसी तब आती है और खूब जोर से आती है जब कोई मुझे अनसब्सक्राइब करता। वास्तव में ये हंसने की बात है। भाई, सब्सक्राइब करने से मेरा कोई फायदा नहीं होता और अनसब्सक्राइब करने से भी मेरा कोई फायदा नहीं होता है या नुकसान नहीं होता है। दोनों चीजों में न मेरा कोई हित है न कोई अहित है। लेकिन अनसब्सक्राइब करने से जो साथी देख रहा है उसको वो नोटिफिकेशन जरूर नहीं मिलेगा, उसके सामने वो वीडियो जरूर नहीं आएगा। तो तैयारी कर रहा है और फिर अनसब्सक्राइब कर रहा है। वही सीधी सी बात है, अगले की इच्छा है और उसको वो वीडियो चाहिए ही नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अनसब्सक्राइब करते हैं उनको कर ही देना चाहिए, बहुत जल्दी कर देना चाहिए। लेकिन प्रश्नोत्तर ऑनलाइनर ऐसे नहीं मिलेंगे, यूट्यूब पर सर्च मार लेना। चलिए, भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रथम उपन्यास कौन सा है? चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास। नेक्स्ट है, इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? घृणामयी इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या निकल कर आता है। हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन किसने किया था? हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और साधारणीकरण रस के अंदर आता है दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा। काव्य शास्त्र का बिंदु प्रश्न है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे का पहला काव्य संग्रह भगनदूत कब प्रकाशित हुआ? 1933 में प्रकाशित हुआ था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे का पहला काव्य संग्रह, जिसका नाम भगनदूत था और 1933 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट, कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? कृष्ण भक्ति काव्य धारा का सबसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो कौन सा है? सूर सागर है और इसके रचनाकार सूरदास जी है। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चर्चा कर लेते हैं। राम भक्ति काव्यधारा का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस है और इसके रचयिता तुलसीदास जी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना की। नेक्स्ट, भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद का मूल रूप में हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा है? ये दो चीजें आती है दोस्तों, कुछ विचारक सेवा सदन को मानते हैं और कुछ कायाकल्प को मानते हैं। तो कायाकल्प 1926। अलग अलग विचारकों का अलग अलग मत है, तो दोनों तो विकल्प आएंगे नहीं, या तो कायाकल्प आएगा या सेवा सदन आएगा। ठीक है। हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली का नाम बताइए। हिंदी में प्रकाशित पहली ग्रंथावली कौन सी है? भारतेंदु ग्रंथावली मानी जाती है हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली। नेक्स्ट है, परंपरा की दृष्टि से रचित हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? परंपरा की दृष्टि से रचित हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य की भूमिका और यह चरित प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है जी। चलिए, हिंदी साहित्य का प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथकार कौन था, यानी कौन थे? रामविलास शर्मा थे हिंदी साहित्य के प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथकार। कौन थे? रामविलास शर्मा।
हिंदी का पहला स्वतंत्र मौलिक निबंध कौन सा है? पहला स्वतंत्र और मौलिक निबंध कौन सा है? राजा भोज का सपना, और इसके रचनाकार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक किसको माना जाता है? गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक। हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी कौन सी मानी जाती है? चंद्रलोक की यात्रा। चंद्रलोक की यात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित प्रथम कहानी कौन सी है? फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित प्रथम कहानी उसने कहा था, और रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और कमेंट कीजिए दोस्तों कि इसका प्रकाशन कब हुआ था। ये प्रकाशन पूछते हैं, कमेंट करना है आपको। नवनीत नवगीत परंपरा के सूत्रधार कौन माने जाते हैं? अज्ञे को माना जाता है नवगीत परंपरा के सूत्रधार के रूप। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे। अगला क्वेश्चन, हिंदी आलोचना के प्रवर्तक किसको माना जाता है? आलोचना का प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है हिंदी आलोचना का प्रवर्तक। तो ये अलग अलग विचारकों ने अलग अलग माने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम लक्षण ग्रंथकार किसको माना जाता है? हिंदी का प्रथम लक्षण ग्रंथकार किसको माना जाता है? केशवदास को मानते हैं कुछ लोग, मतीराम को मानते हैं, अलग अलग है, लेकिन केशवदास यहाँ पर उत्तर अपना है। चलिए, हिंदी में राम भक्ति साहित्य संबंधी प्रथम काव्य रचना कौन सी है? राम रक्षा स्तोत्र, और ये रामानंद की रचना है। ठीक है जी, नेक्स्ट, अपभ्रंश भाषा का सबसे पहले व्याकरण किसने लिखा? हेमचंद्राचार्य ने लिखा था अपभ्रंश भाषा का सबसे पहले व्याकरण अपभ्रंश भाषा का। ये आगे बढ़ते हैं। शब्दानुशासन के रचनाकार का नाम बताइए। शब्दानुशासन के रचनाकार हेमचंद्राचार्य की ये भी रचना है शब्दानुशासन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय अपभ्रंश साहित्य को प्रधान स्थान किसने दिया? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय अपभ्रंश साहित्य को प्रधान स्थान किसने दिया था? मिश्र बंधुओं ने। और मिश्र बंधु 3 भाई थे, कौन कौन थे? कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, खड़ी बोली किस उपभाषा की बोली है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोलियों से संबंधित कई प्रश्न आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए हैं। मेरे हर चैनल पर ये वीडियो मिल जाएगा। पश्चिमी हिंदी की बोली है। अवधि किस उपभाषा की बोली? अवधि पूर्वी हिंदी की बोली है। अवधि अवधि पूर्वी हिंदी की बोली है। चलिए, हिंदी की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? सिंधु शब्द से, हिंद, हिंदिक, हिंदी का और हिंदी। सिंधु शब्द से पहले हिंद बना, फिर हिंदिक बना, फिर हिंदी का और फिर हिंदी। इस प्रकार से हिंदी की उत्पत्ति हुई। हिंदिक कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इक प्रत्यय। हिंदिक यानी इक प्रत्यय लगा हुआ है, और उससे बाद में हिंदी बना। हिंदिक से हिंदी। भारतीय भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है प्राचीनतम ग्रंथ। नेक्स्ट, ऋग्वेद की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत भाषा का समय माना जाता है 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, सॉरी माफ कीजिएगा, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। यानी संस्कृत भाषा का समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, चलिए, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। हिंदी भाषा का विकास क्रम समझे। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, आपके बहुत काम में आने वाला प्रश्न है। वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, फिर पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से हिंदी का उद्भव हुआ।
पहले वैदिक संस्कृत थी, फिर लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ। ये प्रश्न टॉप द मोस्ट प्रश्न है, देख लेना। रामायण और महाभारत ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लौकिक संस्कृत में की गई थी, लौकिक संस्कृत में की गई है। पाली भाषा का समय माना जाता है 500 ईसा पूर्व माना जाता है, यानी पाली भाषा है उसका उदय 500 ईसा पूर्व हुआ था। चलिए, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, जातक कथाओं की रचना किस भाषा में हुई? विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, जातक कथाओं की रचना किस भाषा में हुई? पाली भाषा में हुई। ठीक है। मारवाड़ी किस उपभाषा की बोली है? मारवाड़ी राजस्थानी उपभाषा की बोली है मारवाड़ी। मारवाड़ अंचल में बोली जाने वाली बोली, बहुत ही प्यारी और मीठी बोली है, बहुत मधुर इसके शब्द है, मन भर जाता है जब बोला जाता है और सुना जाता है। भोजपुरी किस उपभाषा की बोली है? बिहारी की है। और आपको ये जानकर यानी एक तरह का नॉलेज होगा कि बिहारी जो बोलियों में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली है। बिहारी की जो बोली है भोजपुरी, वो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली है। यानी जितनी भी अपनी बोलियां हैं हिंदी की, उनमें सबसे ज्यादा भोजपुरी को बोला जाता है। ठीक है। भोजपुरी से संबंधित ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी की बोलियों में से निम्न में से सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो उत्तर आपका भोजपुरी होगा। ठीक है ना। और ये बिहारी उपभाषा की बोली है। छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा की बोली है? तो ये पूर्वी हिंदी की बोली है, पूर्वी हिंदी की बोली है छत्तीसगढ़ी। हरियाणवी किस उपभाषा की बोली है? हरियाणवी पश्चिमी हिंदी की बोली है, हरियाणवी। ठीक है ना। चलिए, मालवी किस उपभाषा की बोली है? मालवी राजस्थानी उपभाषा की बोली है, मालवी। बघेली किस उपभाषा की बोली है? बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है, बघेली पूर्वी हिंदी की। क्या हो गया? चलो, ब्रज भाषा किस उपभाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी की बोली है ब्रज भाषा। विद्यापति की कीर्ति लता और कीर्ति पताका किस भाषा की रचनाएं हैं? अवट की रचनाएं हैं दोस्तों, अपभ्रंश की मत कर देना। यानी स्वयं विद्यापति ने उनको अवट की रचना माना है और ये प्रश्न आ चुका है परीक्षाओं में। आपको अवट करना है, अपभ्रंश मत कर देना, अवट है। ठीक है। हिंदी भाषा को ग्राम्य अपभ्रंश का विकसित रूप किसने माना? ग्राम्य अपभ्रंश का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना था हिंदी भाषा को ग्राम्य अपभ्रंश का विकसित रूप। हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? अपभ्रंश भाषा के विविध क्षेत्रीय रूपों से। ये देख लेना, हिंदी का विकास अपभ्रंश भाषा के विविध क्षेत्रीय रूपों से हुआ था। आलाखंड किस बोली की प्रसिद्ध रचना है? बुंदेली की आलाखंड। और इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? कमेंट करना। जिसका आलाखंडी प्राप्त हुआ है, आला उदल की वीरता का जिसमें चित्रण किया गया है। चलिए, बघेली बोली का विकास किससे हुआ? अर्धमागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी पहाड़ी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शोरसनी अपभ्रंश से हुआ पश्चिमी पहाड़ी का विकास। जयपुरी किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी उपभाषा की बोली है जयपुरी। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी। खड़ी बोली की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है खड़ी बोली की लिपि, देवनागरी। मेवाती बोली का दूसरा नाम क्या है? अहिरवाटी है मेवाती बोली का दूसरा। दोस्तों, छोटा सा वीडियो आपके लिए प्रस्तुत था। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।